दूसरी बात सीट की, तो क्या तो जितना रिप्रेजेंटेशन कमजोर वर्गों का बैठता है, आप हमें वो दे दो रिप्रेजेंटेशन, तो बात बनेगी। अगर आप हिस्सेदारी देखो, आप और मैं सोचो सगे भाई, कुमार और चंद्रशेखर सगे भाई, और हमारे पिताजी की कोई संपत्ति है, अब वो कहते हैं भाई मैं इसका डिवाइडेशन कर रहा हूं, तो अगर वो आपको 60 दे दें, मुझे 40 दे दें, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। मेरे मन से मैं खुश हो के आपको 70 दे दूं, लेकिन आप कहो कि आप 30 ले लो, मैं 70 लूंगा, तो ये नहीं, ये पॉलिसी नहीं। लोकतंत्र तो जिसकी इतनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो हम नहीं लड़े थे 2024 में, तो परिणाम उत्तर प्रदेश के किस तरह के थे आप देख लीजिए। अगर हम लड़ते तो परिणाम किस तरह के होते। तो अब तो जिनको आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे ताकत बनाना चाहते हैं, जो भाजपा को वास्तविकता में रोकना चाहते हैं, हालांकि अलायंस में मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है रोकने वाली स्थिति, क्योंकि इंडिया अलायंस को जिसकी आप बात कर रहे थे ना, वो इंडिया अलायंस के दल थे, उनको मैंने मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ते देखा, हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ते देखा, दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ते देखा, बिहार में 13 सीटों पे एक दूसरे के सामने लड़ते देखा। यानी कि आपने अपने हाथ से दे दी कि भाई ये सत्ताधारी दल को ये सीटें तो दे दी हमने, क्योंकि हम आमने सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। केरल में वो आमने सामने लड़ा, बंगाल में वो आमने सामने लड़ा, नहीं तो अगर इवन जम्मू कश्मीर जाके भी उत्तर प्रदेश का एक दल 20 सीटों पे लड़ा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हर आदमी कुर्सी बैठना चाहता,